एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोगों ने हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू किया हुआ है विच इज लेजर पोस्टिंग। बहुत इजी, बहुत सिंपल चैप्टर है। इसके हम लोग ऑलरेडी 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम लोगों ने लेजर पोस्टिंग की जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कवर किया है। साथ ही हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर जो किया था, यानी कि पार्ट नंबर 2 के अंदर जो किया था, हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था, यानी कि कैसे आप ट्रांजैक्शन से पहले जर्नल एंट्रीज को करते हैं, देन उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। ये चीज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीख ली है। एंड आज हम लोग अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। क्या है हमारा आज का टॉपिक? आज है बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। हम लोगों ने लेजर बना लिए, लेजर के अंदर पोस्टिंग कर ली, अब उसको बैलेंस कैसे करना है, आज हम ये चीजें देखने वाले। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को विदाउट एनी डिले और सीखते हैं आज का हमारा नया कॉन्सेप्ट। चलिए, आपके सभी जरूरी आइटम्स को आप लोग साथ लेकर बैठेंगे ताकि आप लोग नोट्स भी मेरे साथ साथ बनाएं एंड साथ ही जो भी न्यूमेरिकल, जो भी एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, तभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर समझना बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। बैलेंसिंग ऑफ व्हाट? लेजर अकाउंट। हम लोग हमारे लेजर अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं। एक चीज सोचिएगा, क्या आप बैलेंस का मीनिंग समझते हैं? बैलेंस क्या होता है? बैलेंस मतलब एक चीज को मेंटेन करके रखना। मेंटेन कैसे करना? इधर भी उतना ही होना चाहिए, इधर भी उतना होना चाहिए, तो ये क्या हो गया? मेरा बैलेंस हो गया। तो बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट के अंदर क्या होता है, हम लोग हमारे जो लेजर अकाउंट होते हैं ना, उसको बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं? अब मेरे लेजर अकाउंट में क्या प्रॉब्लम हो रही होती है, या तो मेरा डेबिट साइड बड़ा आ रहा होता है या मेरा क्रेडिट साइड बड़ा आ रहा होता है। ठीक है, समझ आई ये बात? या तो मेरा डेबिट साइड पे ज्यादा अमाउंट होती है या मेरी क्रेडिट साइड पर ज्यादा अमाउंट होती है। तो जब कभी भी ऐसा केस होता है ना कि एक साइड ज्यादा अमाउंट है, एक साइड कम है, तो मेरे को लेजर अकाउंटिंग के अंदर, लेजर पोस्टिंग वाले चैप्टर के अंदर क्या बोला जाता है, आप आपके अकाउंट्स को बैलेंस करिए। क्या करना है आपको? आपके अकाउंट को बैलेंस करना है। बैलेंस मतलब क्या? आपको डेबिट एंड क्रेडिट साइड को इक्वल बनाना है। क्या करना है आपको? आपके डेबिट एंड क्रेडिट साइड को इक्वल बनाना है। कैसे इक्वल बनाएंगे? बैलेंस करके। बैलेंस कैसे करते हैं भाई? अगर डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड बेचारा छोटा है, तो हम क्या कहेंगे, ले क्रेडिट तू रख ले, तू भी बैलेंस हो जा, तू भी डेबिट के बराबर में आ जा। समझ आई चीज? क्या करना है, डेबिट अगर यहाँ है, क्रेडिट अगर यहाँ है, तो क्रेडिट को यहाँ लाने के लिए मैं क्या करूँ, इसमें और चीजें डाल दूं ताकि ये डेबिट के बराबर में आ जाए। बस यही है मेरा बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। बहुत इजी, बहुत सिंपल रहने वाला है। जस्ट नीड के आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ साथ समझना है मैं क्या चीजें आप लोगों को बता रही हूँ। रीड करते हैं सबसे पहले यहाँ पर, उसके बाद अपने न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स ऑफ एवरी लेजर अकाउंट्स आर कंपेयर्ड। यहाँ पर आपको आपकी डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम को क्या करना है, कंपेयर करना है। व्हेन ऑल द जर्नल एंट्रीज आर पोस्टेड, कब कंपेयर करेंगे? जब आपकी सभी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन द टोटल, जो भी है आपका डिफरेंस होगा, किसका? टोटल का, डेबिट एंड क्रेडिट साइड का, इज एज सर्टेन, आप उसको पता लगाएंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, जो मेरे डेबिट एंड क्रेडिट साइड का जो कॉलम है, यानी कि जो मेरी डेबिट साइड है एंड जो क्रेडिट साइड है, उनको आपस में कंपेयर किया। कब कंपेयर करना है? जब मेरी सभी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। कैसे कंप्लीट हो जाएंगी? जर्नल एंट्री भी कर ली, साथ ही लेजर में पोस्टिंग भी कर ली। अब मैं क्या करूंगी, कंपेयर करके डिफरेंस देखूंगी कि डेबिट एंड क्रेडिट में क्या डिफरेंस है, कितने का ज्यादा, कितने का कम बैठ रहा है। चलिए मैंने पता लगा लिया, ठीक है भाई इतने का कम है। फिर क्या करना है, द डिफरेंस इज टू बी प्लेस्ड इन द अमाउंट कॉलम। जो भी आपका डिफरेंस है उसको हम प्लेस कर देंगे कहां पर, मेरे अमाउंट के कॉलम के अंदर, ऑफ द साइड हैविंग अ लेसर टोटल। ठीक है, मेरे पास जो कम है मैं वो लिख दूंगी। कहां लिखूंगी? जिस साइड पर कम बैठता है। क्या है बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट? उसके अंदर आपको सबसे पहले डेबिट एंड क्रेडिट साइड को कंपेयर करना है, डिफरेंस निकालना है। कब करेंगे ये सब काम? जब आपका जर्नल भी कंप्लीट हो गया, लेजर भी कंप्लीट हो गया, तब आपको ये वाला स्टेप करना है। ठीक है, अब आपने कंपेयर कर लिया, आपने डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस निकाल के क्या करूं, डिफरेंस निकाल के लिखूंगी। कहां लिखूंगी? जिस साइड कम है वहां पर लिखूंगी। यही है आपका बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। इतना ही इजी, इतना ही सिंपल है। ये और इजी लगेगा जब आप लोग इसके न्यूमेरिकल को करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे एग्जाम्पल
एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल करने से पहले एक चीज और यहाँ पर समझते हैं। अगर आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो मैं क्या बोलूंगी, इस लेजर अकाउंट का कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। कुछ नहीं, अगर आप सीधा डायरेक्ट ये टेबल से करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताती हूँ, जिस साइड का टोटल बड़ा है वो ही बैलेंस है। क्या है, जिस साइड का टोटल बड़ा है वो ही मेरा बैलेंस है। सपोज आपका डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे इस लेजर अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, तो आप बोलेंगे डेबिट बैलेंस है। अगर वहीं पर आपका क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है तो आप क्या बोलेंगे, मेरा क्रेडिट बैलेंस है। बस यही चीज मैंने आपको इस टेबल के अंदर लिखी है। जब भी आपका टोटल ऑफ डेबिट इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ क्रेडिट, जब भी आपका डेबिट का टोटल ज्यादा होगा क्रेडिट से, तो आपका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। वहीं पर अगर क्रेडिट बड़ा है डेबिट छोटा है तो वहां पर क्या होगा, आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। लेकिन अगर आपकी दोनों ही चीजें इक्वल है, डेबिट भी इक्वल है क्रेडिट भी इक्वल है, यानी कि वो क्या है, नील बैलेंस है। यानी कि यहाँ पर इस केस के अंदर आप लोगों का लेजर अकाउंट बैलेंस है। बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एग्जाम्पल। आई होप आपको पता होगा, हम लोग जब भी एग्जाम्पल करते हैं हमारे रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल्स क्या है, मैंने आपको बहुत सारे स्टेप सिखाए थे प्रीवियस वीडियोस के अंदर। लाइक सबसे पहले आपको आपकी ट्रांजैक्शन रीड करनी है, अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नेचर देखनी है, डेबिट करना है या क्रेडिट। उसके बाद अपनी जर्नल एंट्री को करेंगे, देन लेजर पोस्टिंग करेंगे। आज जो हम नया सीखेंगे एक स्टेप और ऐड हो गया, हम उसको बैलेंस भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते विदाउट एनी डिले हमारे एग्जाम्पल को। एक एक ट्रांजेक्शन को मेरे साथ रीड करेंगे एंड मेरे साथ साथ ही सोल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर रीड करते हैं। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹62,000। क्या हुआ इस ट्रांजेक्शन के अंदर, आप लोगों ने आपका बिजनेस शुरू किया। क्या किया, बिजनेस शुरू किया, कैश लाए आप लोग बिजनेस के अंदर कितने की, ₹62,000 की। आई होप यहाँ पर आपको ये चीज ऑलरेडी क्लियर होगी कि कौन कौन से दो अकाउंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। मैं चाहती हूँ आप लोग पहले वीडियो को यहीं पर पॉज करेंगे, अपनी सभी जर्नल एंट्रीज को आप लोग करके रखेंगे। जब आप आपकी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर लेंगे देन वीडियो प्ले करके आप लोग सभी जर्नल एंट्रीज को मेरी जर्नल एंट्रीज के साथ मैच करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर आइडेंटिफाई करना मेरे कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। पहला तो मुझे यहीं पर समझ आ गया, मेरा कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है यानी कि कैश इंक्रीज हो रहा है, एंड कैश इंक्रीज हो रहा है मतलब मेरी एसेट इंक्रीज हो रही है। और जब कभी भी मेरी एसेट इंक्रीज होगी तो अकॉर्डिंग टू माय रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इट शुड बी डेबिटेड। तो यहाँ पर मैं कैश अकाउंट को क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। नेक्स्ट मेरा सेकंड अकाउंट यहाँ पर कौन सा इन्वॉल्व होगा, मेरा सेकंड अकाउंट जो यहाँ पर इन्वॉल्व होगा वो होगा कैपिटल अकाउंट। क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो वहां पर मेरी कैपिटल इंक्रीज होती है, यानी कि वहां पर ओनर कैपिटल लगाता है। बिजनेस शुरू किया कैश लगा करके, यानी कि कैपिटल लग गई। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, कैपिटल। एंड जब भी कैपिटल अकाउंट आपका इंक्रीज होता है तो मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट। आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अब मैं करने वाली हूँ मेरी जर्नल एंट्रीज। एंट्रीज को करने से पहले आप लोग आपके जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे। जितनी भी एंट्रीज करनी है आपको, जितनी भी पोस्टिंग करनी है वो सभी आप लोग आपके फॉर्मेट के अंदर करेंगे। विदाउट फॉर्मेट आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे। मैं अपनी जर्नल एंट्री को करती हूँ। मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज ₹62,000। यहाँ पर मेरी एंट्री को करते हैं, क्या है एंट्री। सिंस मेरे पास यहाँ पर डेट नहीं है तो मैं यहाँ पर सीक्वेंस डालूंगी, नंबरिंग डालूंगी 1 2 3। ठीक है, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। यहां पर मैंने एंट्री कर ली। अब मैं लिखने वाली हूं मेरी नरेशन को। नरेशन क्या है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। चलिए यहाँ पर मैंने मेरी नरेशन को भी लिख लिया। अब क्या बचता है, अब मुझे मेरी अमाउंट को फिल करना है। अमाउंट क्या है मेरी, ₹62,000। चलिए अमाउंट को फिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया ₹62,000। इसी के साथ मेरी जर्नल एंट्री नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। मैंने मेरी ट्रांजेक्शन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते हैं आगे और अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को रीड करते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर
2। चलिए नेक्स्ट वन क्या है, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश रुपीज 12,000। आप लोगों ने गुड्स परचेज किया है 12,000 रुपीज का, ठीक है, कैश में परचेज किया है। यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से दो अकाउंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। आई होप यहाँ पर आपको एक चीज क्लिक कर रही होगी कि यहाँ पर गुड्स अकाउंट इन्वॉल्व है, क्या मैं गुड्स लिख सकती हूँ? नहीं, मैं तो गुड्स लिख ही नहीं सकती। मैंने क्या चीज सिखाई थी आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर, जहां पर भी टर्म गुड्स हो, जहां पर भी गुड्स की बात हो रही हो, वहां आप गुड्स नहीं लिख सकते, वहां या तो आपको परचेज लिखना पड़ेगा या फिर सेल्स लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पर गुड्स परचेज हुए तो मैं कौन सी टर्म यूज करूंगी? परचेज टर्म को यूज करूंगी, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट अकाउंट कौन सा हो गया? परचेजेस का। एंड परचेजेस यहाँ मेरी इंक्रीज हो रही है तो मैं क्या करूंगी? डेबिट कर दूंगी। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट अब देखते हैं मेरा सेकंड अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है। सेकंड मेरा कैश अकाउंट इन्वॉल्व है। कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट। और अगर मैं परचेजेस कर रही हूं तो मेरा कैश जा रहा होगा, जा रहा है मतलब मेरा कैश डिक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर मेरी एसेट डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसको मैं कर दूंगी क्रेडिट। आई होप चीज समझ आ गई है। परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। करते हैं अपनी जर्नल एंट्री को। क्या करना है मुझे? यहाँ पर मैं नंबरिंग डाल रही हूँ, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि मेरा कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है। और यहाँ पर अपनी अमाउंट को फिल कर देंगे 12,000 रुपीज। एंड हमारी नरेशन रह गई है, नरेशन को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। आप लोग सभी जर्नल एंट्रीज की नरेशन जरूर करेंगे। नरेशन हमेशा बीइंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे एंड आपकी नरेशन जितनी शॉर्ट हो उतनी ही बेटर है। शॉर्ट मतलब ये नहीं आप उसके अंदर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लिखेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, तो आपको समझ आ रहा है कि हाँ कैश में मैंने गुड्स को परचेज किया, यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। इसी के साथ मेरी जर्नल एंट्री नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। रीड करते हैं हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन को। थर्ड वन इज गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 10,000। यहां पर आपने सेल किया है तो मेरा फर्स्ट अकाउंट कौन सा होगा? गुड्स होगा? नहीं, गुड्स नहीं होगा, क्या होगा? सेल्स होगा। तो मेरा फर्स्ट अकाउंट हो गया सेल्स, एंड सेल्स इंक्रीज हो रही है तो क्या होगी? क्रेडिट हो जाएंगी। तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट मेरा क्रेडिट होने वाला है। दूसरा क्या है? कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश अकाउंट। अब सेल हो रही है तो कैश मेरे पास आ रहा होगा, और जब भी कैश मेरे पास आएगा तो कैश इंक्रीज होगा, यानी कि मेरी एसेट इंक्रीज होगी, तो मैं क्या कर दूंगी? डेबिट कर दूंगी। मेरी जर्नल एंट्री रेडी है, मैं आगे जाकर अपनी जर्नल एंट्री को कर देती हूँ। क्या है मेरी जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड द अमाउंट इज रुपीज 10,000। चलिए अपनी जर्नल एंट्री को करते हैं। क्या है मेरी जर्नल एंट्री? यहाँ पर थर्ड नंबर लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज रुपीज 10,000। एंड यहां पर हम लोग हमारी नरेशन को भी लिख लेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। यहां पर मेरी जर्नल एंट्री नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। और अब कर लेते हैं हमारी फोर्थ एंड द लास्ट एंट्री। रीड करते हैं हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन को। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं साथ साथ रीड करेंगे। लास्ट वन इज फर्नीचर परचेज फॉर कैश रुपीज 6,000। यहां पर आप लोगों ने फर्नीचर परचेज किया है, कितने रुपए का? 6,000 रुपए का किया है। तो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। पहला अकाउंट मेरा क्या होगा? फर्नीचर होगा, ठीक है। फर्नीचर मेरी क्या है? एसेट है। अब फर्नीचर अगर खरीद रहे हैं तो मेरा फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मेरी एसेट इंक्रीज हो रही है, इसलिए मैं इसको क्या कर रही हूँ? डेबिट कर रही हूँ। एंड सेकंड अकाउंट मेरा कौन सा है? कैश। मैं फर्नीचर अगर परचेज कर रही हूँ तो मेरे पास से पैसा जा रहा है, और अगर मेरे पास से पैसा जा रहा है यानी कि मेरा कैश डिक्रीज हो रहा है, यानी मेरी एसेट डिक्रीज हो रही है। एंड क्योंकि मेरी एसेट डिक्रीज हो रही है तो मैं क्या करने वाली हूँ? इसको क्रेडिट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आई होप आपकी जर्नल एंट्री समझ आ गई है। ये एंट्री करने के लिए बिल्कुल रेडी है। क्या एंट्री करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड द अमाउंट इज 6,000 रुपीज। चलिए अपनी एंट्री को कर देते हैं। यहां पर लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अमाउंट फिल करते हैं यहाँ पर 6,000। साथ ही इसकी नरेशन को भी लिख लेते हैं, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन
कैश। ये हो गई आपकी नरेशन भी कंप्लीट। इसी के साथ आप लोगों की चारों ट्रांजैक्शन जो हमने की है उसकी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई, यानी कि उसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है। क्या हुआ इस स्टेप पर? मेरी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन वाला स्टेप कंप्लीट हो गया है। मेरी जर्नल बुक बनकर रेडी है, मेरी सभी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। अब जहां से मैं ट्रांजैक्शन को देख रही थी, जहां से मैं ट्रांजैक्शन को पढ़ रही थी, अब मेरा इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, मुझे इसकी नीड नहीं है, मुझे ये पेज खोलकर ही नहीं देखना पड़ेगा। अब काम किसका रह गया? अब मेरे नेक्स्ट पेज का काम रह गया, यानी कि मेरी जर्नल एंट्री का काम रह गया। मुझे बार बार ट्रांजैक्शन रीड करने की नीड नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? मुझे इस पॉइंट पर आकर आइडेंटिफाई करना है कि भाई मैंने मेरी जर्नल एंट्री तो कर ली, मुझे लेजर अकाउंट बनाने हैं। अब मैं लेजर अकाउंट कैसे बनाऊं, कौन कौन से लेजर अकाउंट बनाऊं, ये इस चीज का मुझको पता लगाना है। अब ये चीज मैं कैसे पता लगाऊंगी कि मुझे यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, कितने अकाउंट बनाने हैं, ये चीज को मैं कैसे पता लगाऊंगी? मुझे कुछ नहीं करना, मेरी जर्नल एंट्रीज देखनी है। जितने भी वहां पर आपको नए नए अकाउंट के नाम दिखेंगे, ठीक है, लाइक अगर आपको फर्स्ट में भी कैश दिख रहे, थर्ड में भी कैश दिख रहे, फोर्थ में, तो आपको बार बार कैश नहीं लिखना। आपने एक बार कैश आइडेंटिफाई किया ना, तो वहां पर आपका काम खत्म हो गया। कैश अकाउंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको अलग रख दो। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे साथ साथ देखेंगे कि आपको कितने लेजर अकाउंट्स बनाने, मेरे साथ साथ रीड करेंगे एंड अपनी नंबरिंग को करेंगे। चलिए, कैश अकाउंट है एक मेरा, तो कैश अकाउंट के आगे मैंने लिख दिया 1। ठीक है, एक पहला अकाउंट मुझे कौन सा बनाना है? मेरा कैश अकाउंट का। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट के आगे मैंने लिख दिया 2। नेक्स्ट परचेजेस अकाउंट मेरा थर्ड अकाउंट हो गया। फिर क्या है मेरा? कैश अकाउंट। कैश तो मैं ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुकी हूँ, तो इसके आगे नंबरिंग नहीं करेंगे, इस वाले कैश को स्किप करेंगे। इसकी जो भी एडजस्टमेंट, जो भी एंट्री, जो भी पोस्टिंग होगी वो मैं उसी अकाउंट के अंदर कर दूंगी। तो अभी तक मेरे कितने अकाउंट बने? 3 अकाउंट बने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा? कैश अकाउंट। कैश ऑलरेडी मैं पीछे कवर कर चुकी हूँ। फिर क्या है? सेल्स अकाउंट। सेल्स मेरा 4th नंबर वाला अकाउंट हो गया। फिर क्या है मेरा? फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट मेरा 5th अकाउंट हो गया। यानी कि इन 4 ट्रांजैक्शन के अंदर, इस पूरी जर्नल बुक के अंदर, जर्नल एंट्रीज के अंदर मुझे कितने अकाउंट बनाने हैं टोटल? मुझे टोटल 5 अकाउंट्स बनाने हैं, उनकी पोस्टिंग करनी है। अब जल्दी से मेरे साथ साथ आप लोग आपकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे। चलिए, यहाँ पर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मेरी लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग से पहले मैंने क्या किया? अपनी जर्नल एंट्रीज को यहाँ पर साइड में लिख लिया, ताकि आप लोग बार बार डिस्टर्ब ना हो। मैं बार बार पेज पीछे करके देखूंगी तो आप क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब होते रहेंगे। इसलिए मैंने अपनी जर्नल एंट्रीज को यहाँ पर साइड में लिख लिया। अब इस एंट्री से लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है मेरे साथ साथ समझेंगे। कैसे करनी है देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो मेरी जर्नल एंट्री है वो क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या है मेरी जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि मुझे एक कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या करना है? मुझे एक कैश अकाउंट बनाना है, तो मैं मेरे फर्स्ट लेजर का नाम दे रही हूँ कैश अकाउंट एंड मेरे दूसरे लेजर का नाम दे रही हूँ कैपिटल अकाउंट। ये मेरा लेजर नंबर 2 हो गया। आई होप इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। हम लोगों ने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया 5 अकाउंट है मेरे, तो आई होप आपने 5 लेजर अकाउंट्स का फॉर्मेट आपकी नोटबुक में ऑलरेडी बना लिया होगा। पोस्टिंग कैसे करनी है मेरे साथ साथ ध्यान से समझेंगे। कैश अकाउंट यहाँ पर मेरा क्या हुआ? डेबिट हुआ। कैश अकाउंट मेरा क्या हुआ? यहाँ पर डेबिट हुआ। मैं आपको एक चीज ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर एंड उससे भी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको एक चीज ऑलरेडी क्लियर कर रखी है कि डेबिट वाला डेबिट क्यों हुआ, वो किसको ब्लेम करेगा? क्रेडिट वाले को। क्रेडिट वाला किसको ब्लेम करेगा? डेबिट वाले को। डेबिट वाला कहेगा मैं डेबिट तेरी वजह से हुआ। तेरी वजह से मतलब क्रेडिट वाले की वजह से। क्रेडिट वाला कहेगा मैं तेरी वजह से क्रेडिट हुआ। तो यानी कि डेबिट का मैं कोई भी काम करूंगी ब्लेम क्रेडिट वाले को करूंगी, क्रेडिट का कोई भी काम करूंगी ब्लेम डेबिट वाले को करूंगी। अब ध्यान से समझेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो हुआ क्यों? ठीक है, कैश अकाउंट अगर डेबिट हुआ तो हुआ क्यों? कैपिटल की वजह से। क्यों हुआ? कैपिटल की वजह से। क्यों कह रही हूं मैं कैपिटल? क्योंकि कैपिटल मेरा यहाँ पर क्रेडिट हुआ है। क्या है? कैपिटल मेरा यहाँ पर क्रेडिट हुआ है। अब आपको क्या करना है? कैश अकाउंट का काम मुझे करना है। तो कैश अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। चलिए, मैं मेरे कैश अकाउंट के डेबिट साइड आ गई। ये मेरी डेबिट साइड है एंड ये मेरी क्रेडिट साइड है। ये मेरी डेबिट साइड है एंड ये मेरी
क्रेडिट साइड है। कैश अकाउंट में मुझे डेबिट का काम करना है, ठीक है, डेबिट साइड में आ गई, लेकिन मैं ब्लेम किसको करने वाली हूँ, क्रेडिट वाले को। तो यहाँ पर क्रेडिट कौन हुआ, कैपिटल हुआ। तो मैं कैश अकाउंट के डेबिट साइड आकर क्या लिख दूंगी, कैपिटल अकाउंट लिख दूंगी। एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि डेबिट साइड आप जितनी भी चीजें करेंगे वर्ड यूज करेंगे टू, एंड क्रेडिट साइड आप लोग जितनी भी चीजें करेंगे आप वहां पर वर्ड यूज करेंगे बाय। चलिए अब मैंने कैपिटल अकाउंट लिख दिया और यहाँ पर अपनी अमाउंट को लिख देते हैं 62,000 रुपीज। आई होप इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, पोस्टिंग आपको ऑलरेडी समझ में आ गई है। आगे रीड करते हैं। यहाँ पर अब देखती हूँ अब क्या है, कैपिटल अकाउंट है। क्या है यहाँ पर, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मेरा क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। किसकी वजह से क्रेडिट हुआ, किसने इसको क्रेडिट करवाया, कैश ने करवाया। तो मैं कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर तो आ गई, लेकिन नाम किसका लिखूंगी, कैश अकाउंट का। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी बाय कैश अकाउंट। चलिए एंड अपनी अमाउंट को फिल कर लेते हैं। अमाउंट इज 62,000 रुपीज। यहाँ पर आपकी जो जर्नल एंट्री नंबर 1 थी उसकी पोस्टिंग मैंने कंप्लीट कर दिया। आपकी पोस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है आपकी जर्नल एंट्री नंबर 1 की। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या है जर्नल एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या मैं अभी तक परचेजेस अकाउंट बना चुकी हूँ, नहीं। तो मैं पहले क्या करूंगी, मेरे लेजर को बना लूंगी। लेजर पे यहाँ पर 3rd नंबर वाला जो मेरा अकाउंट है वो मेरा बन जाएगा परचेजेस अकाउंट। यहाँ पर नोट डाउन करते हैं मेरा परचेजेस अकाउंट। अब एंट्री के अंदर मेरा परचेज क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। क्या हुआ था, परचेज डेबिट हुआ था। किसने डेबिट कराया इसको, कैश ने। किसने कराया डेबिट, कैश ने कराया। अमाउंट है 12,000। चलिए परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड तो मैं आ गई, किसका नाम लिखूंगी, कैश का नाम, टू कैश अकाउंट। अमाउंट इज 12,000 रुपीज। ये हो गई आपकी परचेजेस की एंट्री कंप्लीट। आगे देखते हैं आगे क्या है। मैंने अपने परचेज तो देख लिया, कैश यहाँ पर क्रेडिट हुआ। क्या हुआ, कैश क्रेडिट हुआ। क्रेडिट किस वजह से हुआ, परचेजेस की वजह से हुआ, ठीक है। तो कैश मेरा ये रहा, कैश मेरा क्रेडिट हुआ, तो मैं क्रेडिट साइड आ गई। किसकी वजह से हुआ, परचेजेस की वजह से। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, बाय परचेजेस अकाउंट। अमाउंट इज 12,000 रुपीज। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। यहाँ पर आप लोगों ने 2 जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग कंप्लीट कर ली है। इतना ही इजी, इतना ही सिंपल है। सिर्फ जरूरत किस चीज की थी, आपकी प्रैक्टिस की, जो आप लोग साथ साथ कर ही रहे हैं। आगे बढ़ते अपनी 3rd जर्नल एंट्री को देखते हैं। 3rd वन क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या है मेरी 3rd जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ। किसकी वजह से डेबिट हुआ, सेल्स की वजह से। चलिए मेरे कैश अकाउंट में चलते। कैश अकाउंट मेरा कहां पर है, ये रहा मेरा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट मेरा डेबिट हुआ था, तो मैं डेबिट साइड आगे, किसकी वजह से डेबिट हुआ था, सेल्स की वजह से। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, टू सेल्स अकाउंट यहाँ पर लिख लिया। एंड अपनी अमाउंट को लिख लेते हैं रुपीज 10,000। ये हो गई आपकी कैश की एंट्री। नेक्स्ट क्या था, सेल्स। नेक्स्ट क्या था मेरा, सेल्स। सेल्स अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। क्या मैं अपना सेल्स अकाउंट बना चुकी, नहीं, मैंने अपना सेल्स अकाउंट तो बनाया ही नहीं। तो मैं क्या करूंगी, अपना 4th लेजर अकाउंट बनाती हूँ, किसका, सेल्स अकाउंट का। मैंने अपना सेल्स अकाउंट यहाँ पर बना लिया। अब इसके साथ डीलिंग शुरू करते हैं, इसके अंदर पोस्टिंग शुरू करते हैं। सेल्स अकाउंट मेरा क्या हुआ, यहाँ पर क्रेडिट हुआ। क्रेडिट किसने करवाया, कैश ने करवाया। कैश का नाम मैंने क्यों बोला, क्योंकि सेल्स क्रेडिट हुआ ना, तो ब्लेम किसको करना है, डेबिट वाले को। डेबिट कौन है, कैश है। तो मैं क्या करूंगी, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाकर कैश का नाम लिख दूंगी। यहां पर लिखते हैं बाय कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी लिखेंगे, 10,000 रुपीज। यहां पर आपकी जर्नल एंट्री नंबर 3 की भी पोस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या मेरा फर्नीचर का लेजर अकाउंट में बना चुकी हूँ, नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मेरे फर्नीचर अकाउंट को बना लूंगी। तो मैंने क्या किया, यहां पर मेरे फर्नीचर अकाउंट को बना लिया, फर्नीचर अकाउंट। अब मैं इसके अंदर पोस्टिंग शुरू करूंगी। पोस्टिंग कैसे करनी है, फर्नीचर मेरा यहाँ पर डेबिट हुआ। किसने डेबिट करवाया इसको, कैश ने। किसने डेबिट करवाया, कैश ने। कितनी अमाउंट लिखेंगे, 6,000 रुपीज। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करवाया है कैश अकाउंट ने, कितनी अमाउंट से, 6,000 रुपीज से। ये आपकी फर्नीचर की पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। अब किसकी बाकी है, कैश की बाकी है। कैश अकाउंट मेरा यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। क्या हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। कितने से, 6,000 से। किसने करवाया क्रेडिट, फर्नीचर ने। इसकी पोस्टिंग करते हैं
कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट हुआ किसकी वजह से, फर्नीचर की वजह से, बाय फर्नीचर अकाउंट अमाउंट इज 6000 रुपीज। इसी के साथ आप लोगों की चारों जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैंने क्या किया, मेरी जर्नल एंट्रीज से अपनी एंट्रीज को उठा करके मेरे लेजर अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दिया। जब भी मैं ट्रांजेक्शन को जर्नल के अंदर करती हूँ तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं रिकॉर्डिंग। क्या टर्म यूज करते हैं, रिकॉर्डिंग। वेयर एज जब मैं जर्नल से चीज को उठा के लेजर में लेकर जाती हूँ तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं पोस्टिंग। क्या टर्म यूज करते हैं, पोस्टिंग। आई होप दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया। तो जब कभी भी मैं आपको रिकॉर्डिंग बोलूंगी तो आप समझेंगे कि मैं जर्नल की बात कर रही हूँ, जब कभी भी मैं पोस्टिंग टर्म यूज करूंगी तो आप समझेंगे मैं लेजर अकाउंट की बात कर रही हूँ। चलिए, मेरा आधे से ज्यादा काम खत्म हो गया। मैंने जर्नल कर ली, मैंने लेजर कर ली। अब मुझे क्या करना है, इनको टोटल लगा के इसको बैलेंस करना है। क्या करना है, इसका टोटल लगा के इसको बैलेंस करना है, जो हमारी आज की वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट था, मेन पॉइंट था। चलिए, बैलेंस करने से पहले आप मेरे साथ एक चीज और समझेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर रही थी, मैं मेरे प्रीवियस पेजेस पर जाकर अपनी ट्रांजैक्शंस को रीड कर रही थी। ठीक है, क्या कर रही थी, मैं इस पेज पर आकर अपनी ट्रांजैक्शन को रीड कर रही थी। जैसे ही मैंने जर्नल एंट्री बनाई, मेरा इसका काम खत्म हो गया, मेरे इस पेज का काम खत्म हो चुका। मुझे अब बार बार यहाँ से ट्रांजैक्शन रीड करने की नीड नहीं पड़ी। फिर जैसे ही मैंने जर्नल बनाई, ठीक है, मैंने जब जर्नल बना ली, जर्नल से अपने लेजर अकाउंट्स बना लिए, क्या मेरा जर्नल का काम बचा, वहां पर मेरा जर्नल का काम खत्म हो गया। अब मैंने क्या किया, ना मुझे ट्रांजैक्शन वाला पेज खोलना है, ना मुझे जर्नल वाला पेज खोलना है, मुझे सिर्फ कौन सा पेज खोलना है, मेरे लेजर अकाउंट वाला पेज खोलना है। तो क्या होते है, जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मेरे लिए चीजें समराइज होती जाती है, वैसे ही मेरे लिए चीजें आसान होती चली जाती है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरे लेजर अकाउंट्स की टोटल, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या समझाया, बैलेंसिंग में क्या करना होता है, आपको डेबिट एंड क्रेडिट साइड को कंपेयर करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको आपकी डेबिट एंड क्रेडिट साइड को कंपेयर करना है। चलिए, यहां पर कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ समझेंगे। मुझे डेबिट एंड क्रेडिट साइड को कंपेयर करना है, मतलब मेरे साथ साथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे। क्या करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल लगा लेंगे। अब अगर मैं इस साइड का टोटल चेक करूं तो मेरा आ रहा है 72,000 रुपीज। क्या आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल 72,000 रुपीज। एंड अगर मैं इस साइड का टोटल चेक करूं तो आ रहा है 18,000 रुपीज। क्या हुआ, इस साइड का टोटल आया 72,000 रुपीज एंड इस साइड के टोटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो होगा मेरा 18,000 रुपीज। चलिए, अब मुझे आप लोग चेक करके बताएंगे आपका डेबिट साइड का टोटल बड़ा है या फिर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। ठीक है, क्या बताना है, डेबिट साइड का टोटल बड़ा है या फिर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। यहाँ पर आप लोगों का डेबिट साइड का टोटल बड़ा है। क्या है, डेबिट साइड का टोटल बड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, डेबिट साइड के टोटल को लिख लूंगी, 72,000 और 72,000। चलिए, मैंने दोनों तरफ डेबिट साइड का टोटल लिख लिया। अब इस पॉइंट पर अगर आपसे आके कोई पूछे आपका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, आप क्या कहेंगे, आपका डेबिट बैलेंस है। क्यों कहा मैंने मेरा डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो जिस भी साइड का टोटल ज्यादा होगा वो ही मेरा बैलेंस होगा। तो इस अकाउंट का मेरा क्या है, डेबिट बैलेंस है। अब मुझे इसको बैलेंस करना है। बैलेंस मतलब बेचारे क्रेडिट के पास तो कम अमाउंट थी, मैं इसको बैलेंस करवाऊंगी कि तू अपने आप को कम मत समझ, तेरे को भी हम रिमेनिंग अमाउंट देते हैं। 72,000 तो मैंने डेबिट वाले का लिख दिया। क्रेडिट के पास कितना था, 18,000 था। कितना था क्रेडिट के पास, 18,000 रुपीज था। अब बैलेंस कैसे करना है, ध्यान से समझेंगे। जो मेरा 72,000 था और जो 18,000 था, दोनों को माइनस कर देंगे। यानी कि डेबिट साइड के पास 72,000 था, क्रेडिट कहते हैं मुझे पूरा 72,000 नहीं चाहिए, मेरी पॉकेट में 18,000 तो है। ठीक है, मेरी पॉकेट में 18,000 तो है, जो बच गया वो मुझे दे दो। तो कितना बच गया कैसे पता लगाएंगे, 72,000 में से 18,000 को जब हम माइनस कर लेंगे तो मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा कि इसको कितने रुपीज की और नीड है। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने माइनस करके देखा। यहाँ पर माइनस अगर हम करेंगे 72,000 एंड 18,000 को, आपका डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर आपका डिफरेंस रहने वाला है 54,000 रुपीज। क्या डिफरेंस है, 54,000 रुपीज। ये क्रेडिट वाले को आपकी पॉकेट से चाहिए, यानी कि डेबिट के इक्वल आने के लिए इसको कितने की नीड है, 54,000 की नीड है। एंड ये जो मेरी
बैलेंसिंग फिगर होती है इसको मैं बोलती हूँ बाय बैलेंस सीडी। क्या बोलते हैं? बाय बैलेंस सीडी। ये आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर होती है। एंड ये बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है? इस बैलेंस को, इस अमाउंट को आप लोग कैरी डाउन कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी कि इस अमाउंट को आप नेक्स्ट ईयर लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने हमारा बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट किया। मैंने क्या किया? मेरे डेबिट एंड क्रेडिट साइड को कंपेयर किया, यानी कि दोनों का टोटल लगाया। इस क्वेश्चन के अंदर, इस लेजर अकाउंट के अंदर मेरा डेबिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा था, यानी कि मेरा डेबिट बैलेंस था। तो मैंने क्या किया? दोनों साइड डेबिट का ही बैलेंस लिख दिया। ठीक है, जिस साइड का टोटल बड़ा होगा उसी को मैं टोटल वाली साइड पर लिख दूंगी। अब क्रेडिट वाले को हमने देखा उस बेचारे के पास 18,000 थे, तो हमने क्या कहा? हमने सोचा उसकी पॉकेट में और पैसा डाल देते हैं। कितना पैसा डालेंगे? क्रेडिट वाला कहता है मेरे पास 18,000 तो हैं, जितने बच गए उतने डाल दो। जितने बच गए मतलब कितने बचे? हमने 72,000 में से जितने उसकी पॉकेट में थे, यानी कि 18,000 थे ना, तो उसको माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद क्या अमाउंट आई? 54,000 रुपीज आई। वो हमने उसकी पॉकेट में डाल दिए, यानी कि वो मेरा हो गया बैलेंस सीडी। उसको मैं नेक्स्ट ईयर कैरी डाउन करूंगी, कैरी फॉरवर्ड कर दूंगी। ये आपका फर्स्ट लेजर अकाउंट बैलेंस हो चुका है। लेजर अकाउंट कंप्लीट इसी तरीके से होता है। सारी पोस्टिंग करने के बाद टोटल लगाओ, कंपेयर करो, जो बैलेंसिंग फिगर है उसको लिखो और उसको नेक्स्ट ईयर कैरी डाउन कर दो, यानी कि कैरी फॉरवर्ड कर दो। अब यहाँ पर हम लोग हमारे सेकेंड लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं। चलिए, यहाँ पर बारी है मेरे सेकेंड लेजर अकाउंट की। मेरे साथ ध्यान से देखेंगे। क्या डेबिट साइड में कुछ अमाउंट है? नहीं, डेबिट साइड में तो कुछ भी अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पर जो हम टोटल लिखेंगे वो भी देखेंगे। क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट है? यस, क्रेडिट साइड में तो अमाउंट है 62,000 रुपीज। अब आपको कंपेयर करना है डेबिट साइड का टोटल बड़ा है या क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। डेबिट के पास तो कुछ है ही नहीं, किसके पास है? क्रेडिट के पास। तो मैं क्रेडिट साइड का टोटल ही दोनों साइड लिख लूंगी। मैं क्या करने वाली हूँ? 62,000 रुपीज यहाँ पर लिखेंगे एंड 62,000 रुपीज यहाँ पर लिखेंगे। क्रेडिट के पास तो 62,000 है। अब बारी है बैलेंस करने की। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछूं इस लेजर अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट, तो आप क्या आंसर करेंगे? क्रेडिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट का टोटल इस बार ज्यादा है, तो इस अकाउंट का क्या बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। अब मुझे इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे? दोनों को कंपेयर करेंगे। क्रेडिट के पास तो 62,000 है, बट डेबिट के पास तो कुछ भी नहीं है। तो हम डेबिट की पॉकेट में 62,000 रुपीज डाल देंगे। क्या करेंगे? डेबिट की पॉकेट में 62,000 रुपीज डाल देंगे, बट लिखेंगे क्या? टू बैलेंस सीडी। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। ये आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर है जो आप लोग नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड, कैरी डाउन करेंगे। ये आपका लेजर नंबर 2 का बैलेंसिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग बैलेंस करने वाले हैं हमारे थर्ड अकाउंट को। डेबिट साइड में क्या टोटल है? 12,000। क्रेडिट साइड में कुछ अमाउंट है? नहीं, क्रेडिट साइड में तो कोई भी अमाउंट नहीं है। तो मैं अपने पहले अकाउंट को कंपेयर कर लेती हूँ, डेबिट एंड क्रेडिट साइड को, और अपने टोटल्स को लिख लेती हूँ। टोटल मेरा क्या बैठेगा? 12,000 रुपीज। मैंने यहाँ पर 12,000 लिख दिया एंड यहाँ पर भी 12,000 लिख दिया। अब मैं अगर आपसे पूछूंगी कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि आपका जो लेजर नंबर 3 है उसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। इस अकाउंट का आप लोगों का डेबिट बैलेंस है, बिकॉज डेबिट का टोटल ज्यादा है। अब मुझे इसको बैलेंस करना है। डेबिट के पास तो 12,000 है, लेकिन क्रेडिट के पास तो कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगी? क्रेडिट की पॉकेट में 12,000 डाल दूंगी। चलिए, यहाँ पर लिख देते हैं 12,000 रुपीज। नाम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी, यानी कि इस अमाउंट को आप नेक्स्ट ईयर लेकर के जा रहे हैं। ये आपका थर्ड लेजर भी बैलेंस हो चुका है। फोर्थ लेजर की बात करते हैं। अगेन आपको दोनों साइड को कंपेयर करना है। इस बार डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, बट क्रेडिट साइड में आपकी 10,000 अमाउंट है। तो इसको बैलेंस करते हैं। टोटल में दोनों साइड हम लिखते हैं 10,000 रुपीज। यहाँ पर मैंने लिख लिया 10,000 रुपीज। अब अगर मैं यहाँ पर पूछूंगी कौन सा बैलेंस, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि लेजर नंबर 4 का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पर मैं आपको बैलेंस करना बताती हूँ। अब यहाँ पर डेबिट के पास कुछ नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगी? टू बैलेंस सीडी एंड यहाँ पर अपना बैलेंस लिख देंगे 10,000 रुपीज। आपका लेजर नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट लेजर की। इस लेजर को हम लोग कंपेयर करते हैं, टोटल लगाते हैं। यहाँ पर मेरा टोटल हो गया 6,000 रुपीज, इधर भी मैं 6,000
6000 लिख दूंगी क्योंकि इधर ऊपर कोई भी अमाउंट नहीं है। जल्दी से इस लेजर को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ बाय बैलेंस CD क्योंकि क्रेडिट के पास कोई भी बैलेंस नहीं है। एंड यहाँ पर अपनी अमाउंट को लिख लेते हैं 6000 रुपीज। इस लेजर अकाउंट का कौन सा बैलेंस है वो भी आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। इसी के साथ हमने बहुत क्विकली अच्छे से बहुत डिटेल के अंदर समझ लिया कि बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसको करना है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ये चीजें भी हमने सीखी। साथ ही हम लोगों ने अपना फुल फ्लेज क्वेश्चन किया, यानी कि पहले मैंने ट्रांजैक्शन रीड की, उससे जर्नल की, उससे लेजर बनाए एंड लेजर बनाने के बाद उसको बैलेंस भी कर लिया। यहाँ पर आप लोगों का लेजर पोस्टिंग वाला चैप्टर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में वाइंड अप कर लिया है। आई होप लेजर अकाउंट के अंदर आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सभी हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं। अब सिर्फ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं करना। स्टिल आप लोगों को इसके किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर, किसी भी चीज के अंदर कोई चीज आपको समझ नहीं आई, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर आपके डाउट्स पूछ सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के डाउट सॉल्व कर पाऊं। एंड साथ ही इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसके नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से नोट्स को डाउनलोड करके आप लोग आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही इसके जो प्रीवियस पार्ट्स हम लोगों ने किया इस चैप्टर के, पार्ट नंबर 1 हो या पार्ट नंबर 2 हो, या फिर आप लोगों को जर्नल एंट्री समझ नहीं आया है या फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वाला चैप्टर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, तो इन सभी चैप्टर्स की वीडियोस का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। चीजें अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई है तो आप लोगों का रिव्यू आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा। एंड साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज चैप्टर कॉमर्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।